बोलो प्रभु तू अद्भुत है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है। तेरी शक्ति के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती। यीशु नाम में मांगते, बोले आमीन। कितने लोग इस समय समझते हैं कि हमने क्या रिसीव किया है। आप इस प्रेयर में बुद्धि को रिसीव कर चुके हो, समझ को रिसीव कर चुके हो। आज लोगों के जिनमें बुद्धि ना होने के कारण वो बढ़ नहीं पा रहे। सेवकों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में भी एक बुद्धि के ना होने के कारण वो बढ़ नहीं पा रहे। और बुद्धि ना होने का कारण क्या है? बुद्धि ना होने का कारण क्या है? सबसे पहले वो मांगते नहीं। अपने आप से पूछो, पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में कितनी आपने बुद्धि मांगी परमेश्वर से? आपको जवाब आएगा नो। लिखा है जिसे बुद्धि की कमी हो वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना किसी शर्म के उसे दे देगा। बिना किसी उलाने से, बिना किसी शर्म से, बिना किसी बात की नहीं 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 ऐसे बोले से, बिना, वो तुझे दे देगा। सिर्फ मांगना है बुद्धि के लिए। बुद्धि के लिए वो आपको ये नहीं बोलेगा नहीं अभी तेरा गॉड टाइम नहीं आया, अभी नहीं दूंगा, अभी तेरा टाइम नहीं, अभी तेरा समय नहीं है। बुद्धि के लिए एक ही चीज, बस मांगना है। देखो कितनी अद्भुत बात है। सुलेमान को जब दर्शन आया और उस दर्शन में से वो उठा, प्रभु ने कहा मांग, तुझे क्या मांगना है? उसने क्या मांगा? कहता मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। अगर कोई मूर्ख इंसान कहेगा ओ क्या मांग लिया, ओ मूर्ख बंदा, कहता बुद्धि दे परमेश्वर। वो महल मांगदा, शक्तियां मांगदा, कुछ और मांगदा। प्रभु कहता है तूने भली बात मांगी। मतलब जब आप बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। समझ गए ना? प्रभु ने कहा तूने भली बात मांगी इसलिए तुझे बुद्धि तो मैं दूंगा, और जो तुझे नहीं भी मांगा अब मैं तुझे वो भी दूंगा। सोचो, आप अपने मुंह से बेकार चीजें मांग सकते हैं, पर जो परमेश्वर कहेगा अब जो तुझे नहीं मांगा मैं तुझे दूंगा। जो परमेश्वर देता है वो भला देता है, हालेलुया, वो अच्छा देता है। उसकी इच्छा हमारे लिए बाइबल ने कहा भली है। सोचो कितना उसे बढ़ाया परमेश्वर ने, कितना उसने उसको आशीष किया। बाइबल में लिखा है सुलेमान ना तो तेरे जितना बुद्धिमान कोई दुनिया में हुआ है, ना होगा, ना आने वाले युग में होगा। मैं तो जितनी बुद्धि दूंगा। मूर्ख है वो इंसान जो सोचता है प्रेयर करूंगा ऊपर से पैसा आ जाएगा। प्रभु कहता है मैं तेरे हाथ पर काम पर आशीष दूंगा। मैं तेरे हाथ के काम पर, ऊपर से पैसा आएगा, आ सकता है। बाइबल इसे मना नहीं करती, क्योंकि बाइबल में यीशु ने मिरेकल मनी की। अकाउंट में पैसा आ सकता है, बैंक में आ सकता है। अचानक ही बाइबल में कई जगह ऐसा वचन आया। कल मेरे भाई जब बाइबल पढ़ रहे थे उन्होंने दिखाया, कहने का ये देखो बाइबल, कहते हो सकता है एक चमत्कार हुआ वहां पर। कहता हो सकता है तुम्हारे अनाजों के भंडार यहोवा ने भर दिए हो सकता है। वो कहता ये कैसे हुआ? तो इसीलिए वो पानी को दाखरस बना सकता है, वो मछली के पेट में से सिक्का निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो मिरेकल मनी कब देगा? मान लो आपका गॉड टाइम आ गया, प्रभु ने आपको 10 दिन में बढ़ाना है, पर अब आप 10 दिन में कोई ऐसी मेहनत नहीं कर लेंगे आपको 10 दिन में हजारों लाखों आ जाएंगे आपके अंदर। तो वहां पर वो मिरेकल मनी कर सकता है कि वो 10 दिन में आपके अंदर ऐसा चमत्कार करे कि आप हैरान हो जाए ये कैसे हो गया। पर बाइबल में लिखा है मैं तेरे हाथ के काम पर तुझे आशीष दूंगा, कि तू काम को हाथ लगाएगा, मैं तुझे बुद्धि और समझ और प्रवीणता दूंगा। उस समझ के साथ तू बढ़ेगा, उस समझ के साथ तू बढ़ेगा। हालेलुया। आप जॉब करते हैं आपको बुद्धि चाहिए, बिजनेस करते हैं आपको बुद्धि चाहिए, घर चलाते हैं आपको बुद्धि चाहिए, किसी चर्च में कोई ड्यूटी करते हैं आपको बुद्धि चाहिए। कौन चर्च के लोगों को, टीम को मैं बढ़ाता हूं जिनके अंदर बुद्धि की बात है। मैंने कोई काम देता हूं, यही काम तेरा, अब मैं उसके अंदर देखता हूं क्या बुद्धि है उसके अंदर, क्या समझ है। मैंने इसे ये बोला था पर इसने इससे भी बढ़कर करके दिखाया। क्या बुद्धि, क्या समझ है, इसे और बढ़ाओ, इसे और बढ़ाओ। पर कई लोग क्या अपनी मूर्खता को जाहिर करते हैं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं। कई लोगों को बोलते तेरे ऊपर मुझे कोई बुद्धि नहीं, कोई नहीं दिख रहा है, तो सीरियस नहीं, तो ये नहीं, वो नहीं। लोगों के अंदर अलर्ट नहीं अपनी लाइफ के प्रति। और इस समझ लेने के लिए बाइबल में अगर सबसे अच्छी पुस्तक है आपके लिए, नीति वचन है। वो नीति वचन कहोता
वो बुद्धि के लिए, समझ के लिए, जिस व्यक्ति को बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए कि आपने कैसे रहना है, बिजनेस में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, प्रभु में कैसे बढ़ना, बुद्ध में, समझ में, शक्ति में, पवित्र आत्मा से, हर चीज में वो बुद्धि की बातें बताएगा वहां पर। आप अकेला आत्मा से नहीं चल सकते। कहता मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी आराधना करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा। कई लोग केवल आत्मा ही आराधना करते हैं, बुद्धि काम में नहीं है उनकी, और उनके आत्मा में आराधना करने के द्वारा दूसरे फट्टड़ हो रहे, जख्मी हो रहे, और कहते हैं मैं आत्मा में। इसलिए आत्मा के साथ बुद्धि, ये दो चीजें, आत्मा के बारे में आपने बहुत सीखा, पर आज बुद्धि के बारे में थोड़ा सीखे, बुद्धि के बारे में सीखे। और लिखा जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसके बोलने से लोग चंगे होते हैं। जितने लोग भी मुझे पर्सनल काउंसलिंग लेके गए होंगे, जहां लाइव देख रहे हैं, जहां आपको पता है आपके कैसे समस्याएं थी, कैसे प्रॉब्लम थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चल रहा था, घर के हालात क्या चल रहे थे। पिछली बार एक टेस्टमनी आई थी हस्बैंड वाइफ की, लाइफ चेंजिंग की, बदलाव की आई थी। वो कुछ हफ्ते पहले मुझे और वाइफ को मिलके गए। वाइफ ने उनकी वाइफ को समझाया, मैंने हस्बैंड को अकेले में समझाया, उसके बाद सब कुछ चेंज है। ये क्या? बुद्धि की बातें। प्रेयर ने नहीं कुछ किया, जो बुद्धि की बातें, समझ की बातें, और उसके बाद जो प्रेयर हुई उसने किया। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, आशीष पाते हैं। आपका एक बुद्धि का शब्द पता नहीं किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए अगर आप माता पिता हैं, मां बाप है, तो आपको बुद्धि चाहिए बच्चों के लिए। तो आपकी एक बुद्धि का शब्द आपके बच्चों की लाइफ बना सकता है। मैंने ऐसे देखे मां बाप, जिनके मां बाप के कारण बच्चे आज बुद्धि से भरे हुए, समझ से भरे हुए, कैसे सफाई रखनी है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी, लोगों के बीच में कैसे रहना है, मां बाप ने सिखाया है। मेरी माता ने सिखाया, मेरे पिता ने सिखाया, मां बाप ने सिखाया। तो उनकी लाइफ में बड़ा योगदान रहा कि आज मैं जिस स्थान में हूं, मेरी मां के कारण, मेरे पिता के कारण। तो आपको भी बुद्धि में बढ़ना है। आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें, इतने रोजे रख रख के उसके लिए प्रेयर करें। एक दिन जब बच्चा आपका एक स्थान पर पहुंचे और वो गवाही दे, मेरे यहां पर पहुंचने का कारण मेरी मां है, मेरा पिता है, वो आपको याद करें। पर आज अलर्ट नहीं है, माता पिता अपने काम में व्यस्त है, बच्चे अपने में। तो इसीलिए बुद्धि का आत्मा परमेश्वर से मांगना है, समझ का आत्मा मांगना है। देखा, बुद्धिमान बुराई को देकर छिप जाता है। मतलब आपको पता है शनिवार घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शैतान यूज करेगा जो शरीर लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, जो उसके बस में, या जो पाप में, या जिन्होंने अपने शरीर पर है तो मसीह विश्वासी, दोनों बहनें चर्च में आती, दोनों बिलीवर हैं, पर एक ने अपनी शारीरिक अभिलाषा पर जीत नहीं पाई, अपने गुस्सा पर, अपनी इमोशंस पर, अपने विचारों पर, अपनी जीभ पर, दूसरी नहीं पाया। अब इसको पता है इसने जीत नहीं पाई, जी अगर जीभ को यूज कर रहे तो मेरे लिए यही भला है कि मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं। धर्मी बुराई को देकर छिप जाता है। तो यह क्या, एक बुद्धि की बात। हर हिस्से के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, समझ। और आज के बाद आपका एक वर्क है कि आप यहां से जाने के बाद नीति वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, और एक कॉपी पेन साथ में लेंगे, बाइबल में शुरू से पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे, और आपने बुद्धि की बातों को प्राप्त करेंगे। और आप खुद हैरान होंगे कि मेरी जिंदगी में ये पुस्तक मेरी जिंदगी को बड़े बदलाव को लेकर आई, अब तक मैं क्यों नहीं इसे पढ़ रहा। उसे समझ के पढ़ने के, और उसे पढ़ने से के वक्त होली स्पिरिट से आपने प्रेयर करनी, पवित्र आत्मा मुझे इसे समझने की ताकत दे, समझने की मुझे इसे ताकत दे कि पवित्र आत्मा में आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस पुस्तक की बातों को समझ पाऊं। बुद्धि, और वो ईश्वर, एक होती ईश्वरीय बुद्धि, डिवाइन, स्वर्गीय बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। एक तो बुद्धि होती है, एक दिन जब हम प्रार्थना करते थे झुंड में, जब नए नए हम प्रभु में आए थे, प्रेयर से हम बाहर निकले, तो जब आत्मिक माहौल में रहते तो आपकी बुद्धि, आप एक ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जब बाहर आए, मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा और निकल रहा है। मैं सोच रहा हूं कैसे उड़ रहा है यार, कितना बड़ा एक इंसान का दिमाग होगा जिसने इसे बनाया, कैसे वो चीज उड़ रही है। सोचो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने
दिमाग दिया, वो सर्वशक्तिमान बुद्धिमान परमेश्वर कितना बुद्धिमान होगा, और जिसके अंदर उस परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि आ जाए, वो इंसान क्या कुछ ना होगा। तो जब आप नीति वचन पढ़े, जो मेरा पर्सनल रेवलेशन है, ज्यादातर मैं प्रीच में जो बताता हूं वो ये है कि जब भी आप नीति वचन पढ़े, ये सोच के पढ़े कि एक इंसान बल्ब बना सकता है, लाइट बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, कितना कुछ खोज करता है, आपने सुना है टीवी में। तो जो परमेश्वर प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने के द्वारा आप बुद्धि को प्राप्त करें, आप क्या कुछ ना हो जाएंगे, और लोग आपको देखकर बोलेंगे सचमुच इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है इस व्यक्ति के ऊपर। कई चीजें आप अपनी ताकत से नहीं प्राप्त करते, जो लेवल होता है आप देखते हैं इस व्यक्ति के ऊपर ग्रेस है, अनुग्रह है, ईश्वरीय बुद्धि है। अपनी ताकत से आप सब कुछ नहीं प्राप्त करते, आप देखते हैं यहोवा का अनुग्रह, ग्रेस है, बुद्धि का आत्मा है इसके ऊपर। तो इसीलिए आपको बुद्धि मांगनी है हर हिस्से के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर बुद्धि और समझ मेरी जिंदगी में आए, यीशु मसीह के नाम, आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक परमेश्वर का वचन है, धन्य है वह व्यक्ति जो मुझे जानता और मुझे समझता है, जो मुझे जानता और समझता है। कई लोग परमेश्वर को जानते हैं केवल कि यीशु मसीह है, पर उसे समझते नहीं। समझना, बुद्धि और समझ कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वो कैसे लोगों को हील करता है, किन लोगों से वो मन फिराता है, किन लोगों की वो प्रार्थना सुनता है, कैसी आराधना करें कि वो खुश हो, वो मेरे चर्च आने के प्रति क्या चाहता है, फास्टिंग करने के द्वारा परमेश्वर व्यक्ति के जिन में क्या करता है, परमेश्वर को समझना। कई लोग प्रभु को लिखे पाप पता कौन लोग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पाप करता है उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। अगर वो जानता वो पाप ना करता। अगर आप परमेश्वर के बारे में जानते और समझते उसे, तो बिल्कुल भी एक व्यक्ति पाप ना करेगा। इसलिए आपको परमेश्वर को जानना है, समझना है। पाप से बचने की कोशिश ना करो, बाइबल और प्रेयर रोजे के द्वारा परमेश्वर को समझने की कोशिश करो। बाइबल में आप जान पाते वो कैसा है, प्रेयर के द्वारा आप उस वचन को समझ पाते हैं। अकेली बाइबल पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे वचन क्या कहना चाहता है। आप 2-2 घंटे प्रेयर करेंगे, साथ बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी वचन क्या कहना चाहता है, उसकी मर्जी क्या है। और अगर प्रेयर और बाइबल पढ़ने में रुकावट आ रही है दोनों चीजों में, तो उपवास रखो। फास्टिंग जीत देती हमें उन चीजों पर जो हमारी कमजोरियां हैं। तो तीसरा है रहता है वो फास्टिंग। तो इसके द्वारा हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की बुलाहट क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, मेरे काम के विषय में, मेरी फैमिली के विषय में, इस हिस्से में, उस हिस्से में प्रभु की मर्जी क्या है, उस इच्छा क्या है उसकी। तो परमेश्वर को समझना, लेकिन हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते जाओ। आज एक व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, उसे पता ही नहीं रही मुझे मसीह में बढ़ने में कौन सी चीज रोक रही। क्या आपने कभी लिखा लिस्ट बनाओ उन चीजों की कि जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, प्रेयर में बढ़ने से, संगति में बढ़ने में, और उसके लिए फाइट करना शुरू करो। उनके लिए 2 चीजें रहती हैं जो आपको मसीह में बढ़ने में, प्रेयर में, वचन, प्रेयर, संगति में बढ़ने में रोकती हैं। आज इसमें भी थोड़ा सा मनन करेंगे बुद्धि की बातों पर। लिखे हर एक रोकने वाली वस्तु, आज देखेंगे हमें कौन सी चीजें प्रभु में बढ़ने में रोकती हैं। और उलझाने वाला है पाप जो हमें उलझा रहा है, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, उलझे हुए। कई बार ऑफिस में लोग आते हैं, ओ जी मैंने ये काम किया, वो काम किया, ये किया, वो किया। उलझे हुए लोग, कंफ्यूजन में आए हुए लोग, कंफ्यूज लोग, उलझे हुए लोग, पता नहीं लग रहा है उन्हें क्या करना है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं लग रहा है, वजह स्थिर नहीं। क्या है? बुद्धि नहीं, डिलीवरेंस नहीं है उन हिस्सों में, कुछ भी समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसीलिए प्रभु की ओर बढ़ने में आने वाली चीजें, मान लो अगर आप एक चीज, जब मैं प्रार्थना कहूं तो प्रार्थना, उपवास, वचन, मतलब तो जब आप प्रेयर हम करते हैं तो सबसे बड़ी हमारी फाइट किस चीज से रहती है? एक तो चीज रहती है आपके मन से, कि मन नहीं लगता। अब बात करेंगे इन चीजों पर, आपने नोट करना है। एक चीज क्या है? आपका मन नहीं लगता।
तो बाइबल में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब इसके लिए बुद्धि रख, समझ रख, बाइबल पढ़, मन के विषय में सब वचन लिख, ताकि तू मन के धोखे को समझ सके। उलझाने वाली बात, मन जिन बातों में तुझे उलझा रहा है, तू समझ सके। इसलिए लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जे धोखेबाज है, जे दिल मन जो है धोखेबाज है, तो इसलिए आपका मन नहीं लगता। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको लगता है मेरा प्रेयर में मन ही नहीं लगता, नंबर 1 आप अनुग्रह मांग सकते हैं। प्रभु मुझ पे दया कर, मेरा मन तेरी व्यवस्था की बातों पर लगे, मेरा मन प्रार्थना में लगे, मैं बैठ सकूं चलते फिरते। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मैं बैठ सका आज रात ਨੂੰ प्रभु सौण तो पहले प्रभु दया कर, सवेर ਨੂੰ ਉੱਠ के प्रे कर सका, प्रभु दया कर, आज रात प्रे करके सो सका, प्रभु दया कर, आज बाइबल में समझ सका, प्रभु दया कर। क्या मंगनी? परमेश्वर की दया। दूसरी छोटी सी एक प्रेयर करो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मतलब ऐ मेरे मन मैं तुझे कमांड करती हूं, कमांड करता हूं, प्रार्थना में लग जाए यीशु नाम में। उसे कमांड करो, छोटी यूज तो करो अपने अधिकार को, बस उसे लंबी प्रेयर नहीं, क्योंकि प्रभु हर वक्त, लेकिन ना कभी सोता ना कभी उंगलाता, वो हर जगह हमारे साथ होता है। अगर हम फील करके देखें, कल मैं और भाई आपस में बातें कर रहे थे, हालेलुया, ऐसे बातें कर रहे, स्वर्ग में ऐसे स्वर्गदूत इस समय छत में बैठे और देख रहे, प्रभु सानू देख रहे होने ना, ऐसे कई बात करते हैं और फील कर रहे कि ऊपर वर्शिप चल रही है। फील करके देखो, ऊपर वर्शिप चल रही है, स्वर्गदूत हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र, ऐसे आराधना कर रहे हैं हजारों स्वर्गदूत, और वो आसमान सिंहासन में परमेश्वर बैठे हुए हैं और उस आराधना को रिसीव कर रहे हैं। फील हो रहा है कुछ कई लोगों को जिन्होंने इसे देखा, मतलब वो उपस्थित है हर जगह, इंस्टेंट, उसी वक्त जब आप बोलते हैं आप कहेंगे ऐ मेरे मन इसी वक्त प्रेयर में लग। लिखा वो ना कभी सोता ना कभी उंगलाता। और कल हम सोच रहे थे कि कैसे प्रभु काम करता होगा, मनन कर रहे थे परमेश्वर के बारे में, कैसे वो काम करता होगा। मतलब यार एक व्यक्ति यहां है, वो है, किस तरह इतने लोगों को देखता होगा। सोच के देखो कितना महान है वो, उसकी महानता को देखो, कितने लोगों के बीच में कैसे वो काम करता होगा। एक व्यक्ति कहते हैं ओ प्रभु जी मैं बॉस ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨॉर्मल ਆਏ, प्रभु नाल खड़ा हो जाता। एक्सीडेंट हो, प्रभु बचा, इंस्टेंट उसी वक्त सुरक्षा बचाता है वो। धन्यवाद तूने मुझे सुरक्षा दे दी। एक व्यक्ति के लिए वो खड़ा होता है, हर व्यक्ति के लिए खड़ा होता है। और एक भी चीज याद रखो, एक ये चीज भी है, परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, परमेश्वर कभी भी किसी को डांटता नहीं है, कभी भी किसी को परमेश्वर बुरा नहीं करता, किसी का परमेश्वर एक्सीडेंट कभी नहीं करता। दूसरी ओर से ये चीज जरूर हो सकती है कि एक व्यक्ति के ऊपर से परमेश्वर करुणा और दया वाला हाथ उठा ले कि ऐसा मत परमेश्वर के सामने चलो, उसका डर रखो, उसका भय रखो, अपने जीवन में डर रखो। लोगों के तो डर नहीं है परमेश्वर का, पाप करते डर नहीं है, बंद कमरे में फैमिली से डर है, कोई देखने वाले डर है, अरे जो अंधेरे में भी तुझे देख रहा है उसका डर नहीं, डर नहीं है। जब एक व्यक्ति के तो डर नहीं रहता, बार बार प्रभु से सुधरने के लिए बोलता है, चोरी करते हुए डर नहीं, झूठ बोलते वक्त डर नहीं, किसी को अपने शब्दों से दुखी करने वक्त डर नहीं, गाली निकालते वक्त डर नहीं, कोई बुराई करते डर नहीं, तो प्रभु कहता है मैं अपना करुणा और दया वाला हाथ तुम पर से उठा लूंगा। और कोई भवन में सेवा भी कर रहा है ना, प्रभु कहेगा, एक बाइबल में लिखा, तो भी मैं तुझे भवन पर की सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा, परंतु वह मेरे समीप ना आए। ऐसा वचन लिखा, कहते तुझे अधिकारी ठहराऊंगा, तू कैमरा चलाएगा, तू साउंड चलाएगा, तू गाएगा, तू बजाएगा, तू ब्लेंडर का काम करेगा, तू तरी का टेंट का काम, तो भी तू भवन में तुझे नहीं हटाऊंगा, पर मेरे नेड़े ना आना, तू मेरे नेड़े नहीं आना, मैं अपनी हजूरी नहीं दूंगा तेनू, तेनू प्रार्थना च महसूस नहीं होऊंगा, मेरी शांति तेरी जिंदगी च नहीं होएगी, मेरी हजूरी प्रेजेंस तेरी लाइफ च नहीं होगी, तेरे को वरदान होंगे, गिफ्ट होगे, तो लोगों को चंगा करेगा, बंधन तोड़ेगा, श्राप तोड़ेगा, प्रोफेसिस करेगा, पर मेरे नेड़े ना आई, मैं तेरे नाल नहीं होएगा। पर मेरे गिफ्ट है वो मैं वापस नहीं ले सकता, मेरी ड्यूटी या प्लेस है जो तेन दी मैं वापस नहीं लवांगा, क्योंकि मैं भला परमेश्वर है। पर यह है कि मैं अपना करुणा दया वाला हाथ तेरे उत्ते हटा लूंगा,
पर करुणा दया वाला हाथ। दया मतलब करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। हर रोज ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਰਮਨ ਸੀਗਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ। देखिए कोई विपत्ति तेरे डेरे निकलना है, कोई महार हो तेन छू ना पाएगा, तेरे 1000 दानी और 10,000 गिन के तेरी कुछ हानि ना होगी। इसीलिए हमेशा यहोवा का हमेशा डर रखो, परमेश्वर का डर अपने जीवनों में रखो। आज एक व्यक्ति सोचेगा इसकी लाइफ में, इसलिए अपनी लाइफ के विषय में भी ध्यान दो। कोई सोचेगा ये बंदे नूं 6 महीने हो गए, साल हो गया चर्च जाते हुए, इनू तो आशीष मिली नहीं। वो आपकी लाइफ में गवाही को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे ये कितनी लड़कियों को देखता है चर्च जाके, कितने बुरे काम करता है, कितनी गलत फिल्में देखता है, कितना गाली गलौज करता है। उनको आपका पाप नजर नहीं आएगा। यहोवा तो आपको पाप के कारण आपको आशीष नहीं दे पा रहा है। लोग सोच के इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसको ये मिल क्यों नहीं रहा, इसके साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। कभी भी कंफ्यूज मत रहो। तो ये चीज है बुद्धि, आप परमेश्वर की बुद्धि से समझ पाए हर हालातों को। तो अब जब बुद्धि की बात है तो मन की बात आ रही है कि मन को आप ऐसे हुक्म दे सकते हैं, दया मांगो, उसे कमांड करो, वो विचार तुरंत खत्म हो जाएगा। मैंने देखा है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, जब भी विचार पैदा होते थे और मैंने यूज किया अपने आप को, शैतान बोल रहे गलत देख, और मैं बोलता हूं यीशु नासी के नाम में जो विचार में अंदर पैदा, थम जा, दूर हो जा, निकल जा, फायर। और देखता हूं बाद में वो नहीं है। ऐसा आप कर सकते हैं। हालेलुया। खोल के तो देखो मुंह, उसके ऊपर भरोसा करके तो देखो। तो दया मांगो, दूसरा कमांड करो, और यीशु के लहू को, यीशु के लहू की जय जयकार करो, यीशु के लहू का छिड़काव मांगो कि अपने ऊपर मैं यीशु का लहू लगाता हूं, हर विचार खत्म हो जाए और धुल जाए, जे दूर हो जाए मेरे जीवन से। क्योंकि यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, यीशु का लहू मेरे विचारों को पवित्र कर दे। यीशु का लहू को मैं लगाता हूं, मेरे हर विचार पवित्र हो जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए। तो चाहे आपके प्रार्थना के वक्त दूसरा रहता है, विचार आ रहे जी, गंदे विचार आ रहे हैं जी। जब प्रेयर करते हैं, एक तो आ रहे विचार कि मतलब काम याद आ रहे हैं, इधर उधर की बातें आ रही हैं मन में, एक आता है गंदे विचार। तो उसके लिए गंदे विचार तो आपको डिलीवरेंस चाहिए, एक स्पिरिट है जो आपका पीछा कर रही है, आपको उस चीज के लिए छुटकारा चाहिए। और जब तक आप नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, हर गंदे विचार की आत्मा जा जा, और एक फायर से नहीं जाती वो। आज आप फायर देंगे, अगले संडे देंगे, बुधवार देंगे, पर्सनल प्रेयर में देंगे, मास प्रेयर, फायर प्रेयर यूट्यूब में निकाल कर लगा के बार बार फायर देंगे, वो भस्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी स्पिरिट, आप फ्री हो जाएंगे। जब मैं पवित्रता में स्टैंड हुआ तो मैंने एकदम से नहीं हो गया, मैं लगातार जाता रहा, भूख प्यास, हर मीटिंग, हर यूथ मीटिंग, हर डिसाइपलशिप मीटिंग जाता रहा, वचन आता रहा, सीखता रहा। प्रभु मुझे छुटकारे के लिए प्रेयर करनी है तो पवित्रता ही आएगी, मुझे ये करना है तो पवित्रता ही आएगी, मुझे अलर्ट रहना है तो पवित्रता ही आएगी, जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए तो पवित्रता ही रहेगी। प्रेयर करेंगे तो पवित्रता ही आएगी। पाप की चीजें दूर करने से अगर वो चीजें तो मैं जीत नहीं प्राप्त कर, तो वो मुझे चीज दूर करने की तरफ पवित्रता ही आएगी। जब सीखता गया, एक दिन वो स्टैंड हो गया उस पवित्रता में, और फ्रूट लगे इस पेड़ पर, फल लगे, आज लोग खा रहे हैं। तो इसी रीति से आपको बुद्धिमान बनना है। तो विचार आ रहे तो आपको डिलीवरेंस लेनी, तो उसे डांटो, ग्रेस मांगो, उसी वक्त डांटो जो गंदे विचार की आत्मा जाए। चर्च में जब प्रे करें उसे डांटो क्रोध के साथ। जब कंटिन्यू आप उसे करेंगे, कोई चीज एक बार करने की बात नहीं है, जब आप उसे कंटिन्यू करते हैं, लिखा जो सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में बैठा रहे। यह चीज एक मसीह व्यक्ति बुद्धि ना होने के कारण भूल जाता है। जितने भी आशय लिखे प्रभु ने उसे कंटिन्यू दोहराने के लिए बोला है, उसे मनन करते रहने के लिए बोला है। जो सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में जो उसने फैसला लिया उसमें खड़ा रहे, तो वह उसकी पंखों के नीचे शरण पाएगा, ठिकाना पाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो जब वो बैठा रहे अपने उस प्लेस में, अपने स्थान में, मतलब आपने प्रेयर का फैसला लिया, अगर करते रहे तो उसकी शरण के नीचे ठिकाना पा जाएंगे। आपने होलीनेस का फैसला लिया, अगर पवित्रता में खड़े रहे
तो उसकी शरण में टिकाना पाएंगे। फायर प्रेयर का फैसला लिया, अपनी जिन जिन चीजों में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपने फायर प्रेयर फाइट शुरू की, उन चीजों से करते रहेंगे तो एक दिन वो छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपने उसके लिए मेहनत करनी है, काम करना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, मेरे जीवन में काम करे। यीशु नासरी के नाम में मांगते, बोलो आमीन।